वैसे कब तक तू शिफा की शादी अपने घर वालों से छुपाता रहेगा? जब तक वो मांस को छोड़ नहीं देती। और माँ उसे क्यों छोड़ेगा? यही तो सोचना है। देख शाहज़ब, ये ठीक नहीं है। वो मांस के साथ खुश है। क्या खाक खुश है? घर देखा है तूने उसका? इतना सा घर है, उस घर में मेरा सांस घुट रहा था, वो बेचारी कैसे रहती होगी यार? कोई आसाइश नहीं है उसके पास, तभी तो बेचारी टके टके की नौकरी करती है। इस मांस ने उसे दिया ही क्या है? लेकिन शिफा ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की। वो ऐसी जिंदगी की आदी है। लेकिन अब नहीं रहेगी। उसे दुनिया की हर आसाइश देना अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाग गई है वो मुझे, और जो मुझे भा जाता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आप ही और अंकल ने शिफा की क्लास का सुनकर कितना हंगामा किया था। सोच, उनको अगर असलियत पता चल जाए तो वो तेरे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे। ना हो राजी तो मुझे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। मेरे लिए सबसे जरूरी है शिफा का राजी होना। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसके दिल में अपने लिए जगह कैसे बनाऊं। उसके लिए मैं जो भी करता हूं वो कभी खुश होती ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा है। साफ साफ बोलना, तुझे इसी बात का गुस्सा है ना कि वो तो उससे कभी इंप्रेस नहीं हुई। मास मास क्या कर रहा है? कहाँ है? हो रहा? अरे मास, क्या हाल है? तुम दोनों यहाँ? अरे ये सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बेकरी से कुछ सामान लेना है। घर तुम्हारा इतना दूर है और बेकरी यहाँ, मतलब सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है भाई। वो दरअसल शिफा का फेवरेट केक यहाँ से मिलता है। यकीनन तुम्हारी शिफा से लड़ाई हुई होगी और उसको खुश करने के लिए तुम यहाँ से केक लेने आ गए, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिफा कहाँ लड़ती है यार। शिफा तो बहुत स्वीट है, शीशे की तरह साफ दिल है उसका। बहुत अच्छी है मेरी शिफा। तो एक्चुअली शिफा के भतीजे की तबीयत कुछ ठीक नहीं रही, तो इसी वजह से डिस्टर्ब्ड है थोड़ी। क्या हुआ है बच्चे को? यार वो उसके दिल में सुराख है, काफी मुश्किलों से सरवाइव कर रहा है वो। लाखों का खर्चा चाहिए उसकी सर्जरी कराने के लिए। शिफा बहुत मोहब्बत करती है अपने भतीजे से। आज उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो इसलिए जरा ज्यादा डिस्टर्ब है वो। बस उसी का मूड ठीक करने आया हूं मैं। अब दुआ करके जो केक उसे चाहिए वो मुझे मिल जाए। तुम परेशान मत हो, अगर केक अवेलेबल नहीं भी हुआ ना तो हम अर्जेंट ऑर्डर पे तैयार करवाएंगे। आज मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए केक लेकर जरूर जाएगा। कम विद मी, आजा। छोटा वाला मंगवाया था भाई। सॉरी सर, छोटा केक खत्म हो गया, बस फिलहाल यही बचा है। खत्म हो गया है? जी सर। क्या प्राइस है इसकी? सर 3200। 3200 रुपए? इट्स ओके भाई, आप इसको पैक कर दो। नहीं भाई, जरूरत नहीं है यार इसकी। असल में वो वॉलेट में ज्यादा पैसे रखना भूल गया और कार्ड भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं माज, दोस्ती में इतना चलता है। इट्स ओके भाई, आप इसको पैक कर दो और इसके साथ आप कुछ पेस्ट्रीज और वो बिस्किट्स भी डाल दो। ठीक है। तू शर्मिंदा कर रहा है मुझे अब। देख, अगर तू इस तरह की बात करेगा ना तो मैं ये दोस्ती खत्म कर दूंगा। तेरे से दोस्ती खत्म करने पे मैं नुकसान ही उठाऊंगा, लेकिन ये उधार रहा मुझ पर। ये पैसे मैं तुझे बहुत जल्द लौटा दूंगा। ठीक है, जिसमें तेरी खुशी। थैंक यू। कुछ और लेना है तो ले ले। नहीं नहीं। इट्स ओके। हाँ। शिफा, जी आ रही हूँ। जी पप्पू। हाँ जी। मांस खाएं? मांस तो नाश्ता लेने के है। अच्छा, वो आए तो उसे मेरे पास भेजना।
नरमीन के रिश्ते के सिलसिले में बात करनी है उससे। ठीक है से साहब ले लो ना प्लीज, साहब ले लो ना, घर जाने का वक्त हो गया है, जाओ। एक भी नहीं बिगड़ा। इट्स ओके, इट्स ओके। आजा बेटा, आज तेरा भी दिल खुश कर देता हूँ। ये ले। क्या बात है भाई, किसके लिए गजरे ले रहा है? कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं पाल रखी इसने? नहीं, ये लो, शिफा को दे देना। क्या मतलब? समझा नहीं मैं तेरी बात। अरे मेरा मतलब कि अभी तुमने बताया ना कि शिफा भाभी अपसेट है, ये केक इसके साथ ये गजरे लेकर जाओगे तो वो अच्छा फील करेंगी। माज देख, ये जो लड़कियां होती हैं ना, उनको ये छोटी छोटी चीजें, केक, गजरे, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत इंप्रेस होती हैं इनसे, और बाद में अपने हस्बैंड से डिमांड भी करती हैं। ये लो, रख लो। हाँ, शिफा को बहुत पसंद है गजरे, अच्छा फील करेगी। तू क्या सोच रहा था? नहीं, कुछ नहीं। चलता हूँ मैं, शिफा वेट कर रही है ना मेरा घर पे। हाँ चल, टेक केयर, फिर मिलते हैं। ओके ओके मास, सी यू। ख्याल से जाना। हाँ। बेवकूफ, बातों बातों में मेरे काम की बात बता गया। उमैर शिफा की कमजोरी है।